जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया माँ पे ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। मौनी अमावस्या की रात को महाकुंभ में जो हुआ, क्या योगी प्रशासन उसको पूरी तरीके से दबाने का प्रयास कर रहा है? क्या योगी प्रशासन ये चाहता है कि सत्य सामने ना आए, या अगर कोई सत्य के बारे में बात करे या सवाल पूछे तो उसको भ्रम फैलाने की श्रेणी में रखा जाएगा, उसको ये बोला जाएगा कि आप रूमर्स पर विश्वास ना करें। जी हाँ, ये बात सच है, रूमर्स तो नहीं फैलाने चाहिए क्योंकि उससे स्थिति खराब हो जाती है, और ख़ास तौर से एक ऐसे मेले में, एक ऐसे आयोजन में जो दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है। सोचिए, जिस मेले में 45 करोड़ लोगों का आगमन होना हो, जिसमें एक या महज 2 दिन के अंदर अंदर करीब 10 करोड़ लोगों के स्नान की बात हो रही हो, और वो भी एक बहुत छोटे से इलाके में, ये शहर में नहीं हो रहा है, ये शहर के भी एक छोटे से इलाके में है। आपको अगर एक मिसाल के तौर पर एक उदाहरण दें तो आप ये समझें कि 4 ऑस्ट्रेलिया एक साथ एक शहर के एक इलाके में आने की बात यहाँ पर हो रही है, तो जाहिर सी बात है रूमर्स नहीं फैलाए जाने चाहिए। लेकिन अगर प्रशासन ही सच ना बोल रहा हो तो इस तरीके की बातें अब सामने आ रही हैं, जब कल रात को हुई घटना पर अब उत्तर प्रदेश पुलिस यानी कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस ये बताती हुई दिख रही है कि कुछ हुआ ही नहीं, ओवर क्राउडिंग थी। क्या सिर्फ ये ओवर क्राउडिंग का मामला था? इसमें कोई कैजुअलिटीज नहीं है इस पूरे मामले में, और अब सब कुछ ठीक हो गया। हो सकता है स्थिति सामान्य हो गई हो, इसको मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या कल कुछ हुआ ही नहीं था? ये पूरा मामला क्या है, आइए आपको एक एक करके बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय, आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले आपको एक बयान के बारे में बताते हैं। एक न्यूज़ एजेंसी को दिए हुए एक बयान में मेला के जो कुंभ मेला के जो एसएसपी हैं, आप जानते हैं कुंभ मेला जो क्षेत्र है वो अपने आप में एक ज़िले की तरह उसको देखा जा रहा है। इतने सारे लोग आ रहे हैं तो वो बंदोबस्त के लिए ये करना ज़रूरी था। तो कुंभ मेला का भी एक अपना एसएसपी है और उनका नाम है राजेश द्विवेदी जी। तो राजेश द्विवेदी जी से पूछा गया कि कल क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि देखिए भगदड़ नहीं हुई थी, कोई भगदड़ नहीं हुई थी, हाँ ओवर क्राउडिंग हुई थी, लेकिन अब स्थिति अंडर कंट्रोल है। यानी कि भगदड़ से ही भगदड़ ही नहीं हुई। तो उन्होंने सीधे सीधे उससे डिनाई कर दिया। उन्होंने बोला ओवर क्राउडिंग हो गई थी और अब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप रूमर्स में विश्वास मत करिए। बहुत भारी मात्रा में श्रद्धालु आ रहे हैं और उनके लिए जो जो घाट निर्धारित किए गए हैं वो उसी घाट पर जाएं। अमृत स्नान अब शुरू हो गया है और लोग पूरी तरीके से अमृत स्नान कर भी रहे हैं। उन्होंने ये बोला था कि उनका ये कहना था कि अखाड़े ने अपना स्नान स्थगित नहीं किया है, उन्होंने अपना जो स्नान है वो कुछ समय के लिए उसमें विलंब हो गया था, अब वो दोबारा करना शुरू कर रहे हैं। फिर उनका ये कहना है कि सब जन संगम ही ना आए। हालांकि मान्यता यही होती है कि लोग संगम में जाकर के डुबकी लें क्योंकि अमृत वहीं गिरा था, लेकिन उनका ये कहना है कि हमने और भी घाट का निर्माण किया है। नागवासुकी, हरीशचंद, अहरावत घाट, ओएनजीटी घाट, इन सब घाटों का वो उल्लेख कर रहे हैं। कह रहे हैं यहाँ पर लोग स्नान कर भी रहे हैं। जहाँ तक जख्मियों की बात है, उन्होंने बोला है कि कोई ठोस जानकारी इसके बारे में उनके पास नहीं है। ये एसएसपी हैं, एसएसपी आप समझ रहे हैं, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का ये बयान है कि उनको कितने लोग जख्मी हैं इसकी ठोस जानकारी नहीं है, और कैजुअल्टी नंबर तो वो बता ही नहीं सकते। एक आप ये समझिए आधा दिन बीत गया है, ये कल रात की घटना है, और अभी तक एसएसपी कहते हैं कि उनको इसकी कोई जानकारी नहीं है और पूरी तरीके से प्रबंधन में लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए, ये उन्होंने बात कर दी। यानी कि आप देख सकते हैं कि एक पूरी तरीके से एक अटेम्प्ट कि कुछ हुआ ही नहीं, बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, भगदड़ जैसी, स्टैम्पीड जैसी चीज तो थी ही नहीं। अब तमाम टीवी चैनल्स छोड़ दीजिए आप, लेकिन कुछ ऐसे अखबार हैं जो शायद पत्रकारिता का धर्म निभा रहे हैं,
जिन्होंने उस समय जब ये हुआ, ये प्रकरण हो रहा था, तो उनके सारे रिपोर्टर वहां पर इलाहाबाद में, प्रयागराज में और ख़ासतौर से ये जो घाट वाला इलाका है इसमें मौजूद थे। और उस अखबार का नाम है दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के हिसाब से जो कैजुअल्टी फिगर है वो है 20। प्रशासन भगदड़ मानने को तैयार नहीं। दैनिक भास्कर की पोल खोल में 20 का आंकड़ा सामने आया है। संगम में जो हुआ उसके बारे में उन्होंने बोला कि उनके 12 रिपोर्टर्स ने उनको यह जानकारी दी है और ये उनके आई विटनेस अकाउंट्स हैं। 12 रिपोर्टर्स के। अब रिपोर्टर की आंख तो झूठ बोलेगी नहीं, वो तो वहां मौजूद था। प्रशासन तो कहा सुनी कर सकता है ना कि भाई ये हमारी रिपोर्ट, ये हमारी वो। एक रिपोर्टर ये दावा कर रहा है और उसके दम पर अखबार ये दावा कर रहा है कि हमारे रिपोर्टरों ने बताया है ये संख्या है। फिर वो ये कहते हैं कि 40 तस्वीरें, उनकी एक स्टोरी है जिसमें वो 40 तस्वीरों के माध्यम से बहुत सारी चीजें जो उन्होंने रात भर में देखी, 40 तस्वीरों को छान करके उन्होंने अपने ऐप पर और वेबसाइट पर डाला है। मेरी आप लोगों से गुजारिश होगी कि आप दैनिक भास्कर का जो ऐप है और उनका जो वेब पेज है उसमें जा करके ये सारी रिपोर्ट्स देख लें। ना तो वो तस्वीरें हम यहाँ पर दिखा पाएंगे आपको, ना ही हम आपको बहुत क्लियरली स्पष्ट रूप से फोटो प्रूफ के साथ ये दिखा पाएंगे। लेकिन हाँ, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है उस आर्टिकल का टेक्स्ट जो बहुत क्लियरली ये बता रहा है कि एक अखबार के 12 रिपोर्टर्स ने 20 लोगों की पुष्टि की है कि ये तो कैजुअल्टी है। इसके अलावा इन 40 तस्वीरों में अस्पताल की भी एक तस्वीर है जिसमें एक रिपोर्टर ने आइडेंटिफाई किया है कि इस 20 के फिगर में 11 यानी कि 11 तो उन्होंने अस्पताल में आइडेंटिफाई किए। और फिर अखबार बहुत क्लियरली हर किसी का मग शॉट लगाता है। इतनी ग्राफिक डिटेल को मैं यहां पर नहीं बताना चाहूंगा, आप चाहें तो वो बैठ करके देख लें। इसके अलावा और तमाम तस्वीरों में यह अखबार यह भी दिखाता है कि किस तरीके से लोग अपने अपने परिजन जो अब स्ट्रेचर पर लेटे हुए हैं, अब वो मूव नहीं कर रहे हैं, तो वो किस अवस्था में है आप जानते हैं। उनको अस्पताल ले करके जा रहा है और ताकि वो ऐसी स्थिति में भी खो ना जाएं, कैसे लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। इस तरीके की तस्वीरें दैनिक भास्कर के अलग अलग राइटअप्स में हैं। यानी कि पूरी तरीके से एसएसपी राजेश द्विवेदी के दावे को एक्सपोज कर रहा है ये अखबार। अखबार के 12 रिपोर्टर्स सारी चीजें देख रहे हैं और बता रहे हैं। और कुंभ मेला के एसएसपी को ना भगदड़ दिखी, ना कौन जख्मी है उसके बारे में ज्ञान है, ना उनको कैजुअल्टी नंबर के बारे में मालूम है। उनको बस ये मालूम है कि अब सब ठीक हो गया, अब तो होगा ही ठीक। लेकिन तब ठीक क्यों नहीं था? उस समय स्थिति काबू में क्यों नहीं थी? रूमर्स फैलाने की आप बात कर रहे हैं, तो क्या दैनिक भास्कर अपनी सटीक रिपोर्टिंग करके रूमर फैला रहा है? क्या 12 रिपोर्टर झूठ बोल रहे हैं? एक आप ही सच्चे। और ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल उठ खड़ा होता है वो ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ का प्रशासन एज यूजुअल, जैसे प्रशासन की फितरत होती है इस तरीके की ट्रेजेडी में, क्योंकि ये सिर्फ एक सच रिपोर्ट करने की बात नहीं है, ये अपनी नाकामी और कमी को छुपाने का भी एक तरीका होता है कि भाई कैसे मान लें कि हम विफल हो गए, कैसे मान लें कि हम इतना तो हम दावा ठोक रहे थे, दिल्ली में आ करके सब लोगों को बता रहे थे कि हम इतना भव्य आयोजन कर रहे हैं, और उसके बाद ये कैसे मान लें कि हमसे चूक हो गई। लेकिन चूक तो हुई और तमाम रिपोर्ट्स अब ये साफ साफ बता रही हैं कि वो चूक तस्वीर में कैद है और वो कैजुअल्टी फिगर भी कैद है। अब ऐसे में क्या प्रयास हो रहा है योगी आदित्यनाथ प्रशासन द्वारा कि इस पूरे मामले को दबा दिया जाए? और इसलिए हम यहां पर एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्या ये मौनी अमावस्या के दिन एक कुंभ कवर अप है जो योगी आदित्यनाथ का प्रशासन करने में प्रयासरत है और उन्होंने ये प्रयास शुरू कर दिया है? आपको क्या लगता है? आप जरूर बताइएगा। वो आर्टिकल भी पढ़िएगा और सवाल भी पूछिएगा। सवाल पूछते रहने चाहिए, एक अच्छी आदत है। इशारों में आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।